नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं कि अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या यहाँ फ्रेश एंट्री के मौके हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी ये स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए इन लेवल्स पे। इसी के बारे में मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं और टाटा स्टील का स्टॉक डिस्कस करता हूं। वैसे तो मैं मेटल स्टॉक्स को लेकर काफी समय से आप सभी के साथ बुलिश रहा हूं और मैंने अराउंड 104-105 के अराउंड इस स्टॉक को रिकमेंड भी करा था शॉर्ट टर्म में। 109 एंड 113 के टारगेट्स थे, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट अचीव हुए। फ्राइडे के सेशन यानी कल के सेशन में मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी और मेरा व्यू अभी भी क्रिस्टल क्लियर है कि भाई यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। इसके पीछे के 2-3 मेन रीजन है। पहला तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिसमें स्टॉक आपको दोबारा से 108-107 के आसपास दिख सकता है। दूसरा रीजन कहीं ना कहीं मेटल इंडेक्स हाइस पे खड़ी है, यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, वेदांता हो, सारे एक ऐसे लेवल्स पे खड़े हैं जहां से हल्का फुल्का डिप आना चाहिए। और अगर आप टाटा स्टील को देखें तो ये इन्वेस्टमेंट पोजीशन भी नहीं बनती है, क्योंकि मैक्सिमम अपसाइड में जो देख पा रहा हूँ वो 125 से 130 की होगी, यानी कि यहाँ से 15 से 18 रुपए की, जो कि होता है अराउंड 15-20%। और हम अगर जब इन्वेस्ट करते हैं तो 15-20% के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। दूसरी बात, अगर मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो अगर मैं 15-20% के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैक्सिमम 5% का रिस्क रखूंगा यार। और यहाँ पे जो रिस्क है वो नीचे में 95 तक का है, यानी कि लगभग 17 रुपए तक का नीचे जा सकता है स्टॉक किसी भी गिरावट में। तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं से कहीं तक फेवर में नहीं आता है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। इसीलिए केवल ट्रेड का व्यू रखना चाहिए इस स्टॉक में अभी, और अगर गिरावट होती है तो खरीदना चाहिए, फ्रेश एंट्री की राय नहीं होगी। अब जिनके पास ऑलरेडी है, जिनको लगता है यहाँ से तेजी होगी, उनके लिए मैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस बताना चाहूंगा। कंपनी की बात करें तो एक शानदार कंपनी है, स्टील सेक्टर में मार्केट लीडर है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर भी है भारत में। अब अगर बात करें 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। स्टॉक का बुक वैल्यू पर शेयर 88 रुपीज़ है, जिसके सामने 112 पे ट्रेड कर रहा है अभी। इसकी डिविडेंड यील्ड 4.5% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42.6% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.6% का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग यानी कि पीई 4.76 का है। तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीयर कंपैरिजन करोगे आप तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, अपोलो ट्यूब्स में देखोगे तो सिमिलरली सस्ता ही दिखेगा, महंगा नहीं दिखेगा आपको कहीं से कहीं तक टाटा स्टील। अगर डिमांड सिनेरियो की बात करें वो थोड़ी सी वीक साइड पे है। चाइना कभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होती हुई दिखेगी आपके लिए अगर आप स्टील स्टॉक्स के शेयर होल्डर हैं तो। चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सेल हो, टाटा स्टील हो या फिर जेएसपीएल हो, सब में ही दिक्कत आएगी अगर चाइना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड कम है। और अगर और प्रोडक्शन हो जाएगा, सप्लाई और ज़्यादा हो जाएगी, तो वो मिसमैच के कारण प्राइस और गिर सकते हैं स्टील के कमोडिटी के। ठीक है, अगर सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करें तो 1297 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। जून में 7700 करोड़ का प्रॉफिट था, तो काफी हेवीली प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है। उसके पीछे के रीजन है कुछ कॉस्ट में बढ़ोतरी प्लस डिमांड में कमी, तो ये सारी चीजें। ईयर ऑन ईयर बेस पे 12,500 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 1,300 करोड़ पे रह गया है, तो ये काफ़ी बड़ा डिप है। मार्जिन्स की बात करूं मैं अगर तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 27% से घटकर 10% पे आए हैं, तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहे हैं कि कितना प्रेशर रहा है इस बार मार्जिन्स के नंबर्स पे। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास 1,06,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स 87,000 करोड़ की है और कंपनी ने अपने एजीएम में कहा था 145th जब एजीएम हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी ने कहा हम ऐसा नहीं चाहते कि हम एक बार में डेट पूरा खत्म कर दें और हम कह रहे हैं हम डेट फ्री कंपनी है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम अपनी कंपनी को ग्रो करने की सोच रहे हैं। हमारा डेट ऑलरेडी कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल है, 1 के नीचे है, तो ठीक माना जाता है। जब भी 1 के नीचे होता है तो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये भी कहा हमारा फोकस है केपेक्स पे, हमारा फोकस है एक्विजिशन पे। हमें जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम केपेक्स और एक्विजिशन करेंगे। मेनली हम हर साल कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ का केपेक्स करेंगे, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, हमें कहीं ना कहीं मौके दिखते हैं, तो हम इस केपेक्स को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप सभी को बता दी। थोड़ी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स लगभग 33.92%, एफआईआईज 21.52%, डीआईज 18% और पब्लिक्स 26% होल्ड करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट क्वार्टर टू इस क्वार्टर में सेम ही ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये लेवल्स मुझे पसंद नहीं आएंगे खरीदने के लिए। तो ये मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में और पसंद होना आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।